आईटीआई पास छात्रों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया इसरो की तरफ से। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो किन पोस्टों पर ये भर्ती निकल के आ रही है, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और आपको भर्ती की जानकारी चाहिए, इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सबसे पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया है। तो 26/3/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि इसरो की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाता है, किन किन पोस्टों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पहला पोस्ट जो आपको देखने को मिल जाए टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के अंतर्गत, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगला जो पोस्ट आपको देखने को मिला है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। और नीचे आप आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर सीट खाली आपको देखने को मिला है। इसके बाद अगला पोस्ट आपको टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का, और यहाँ पर टेक्नीशियन बी फीटर के छात्र आईटीआई वाले भर सकते हैं। और यहाँ पर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले भर सकते हैं। और अगला पोस्ट आपको टेक्नीशियन बी वेल्डर के लिए यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और अगला जो पोस्ट है आपको टेक्नीशियन बी यहाँ पर रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का यहाँ पर देखने को मिला है। और इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन का भी सीट खाली है, और टेक्नीशियन बी प्लम्बर का भी सीट खाली है, और ड्राफ्टमैन बी यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन के अंतर्गत यहाँ पर भी सीट खाली देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर यदि आपको क्वालिफिकेशन दिखाएं, तो मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। सब में जो क्वालिफिकेशन रखा गया एक ही क्वालिफिकेशन रखा गया, पास इन एसएसएलसी एसएससी या मैट्रिक। मतलब यहाँ पर जो आईटीआई धारक हैं वो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 10वीं पास के बाद आपका जो होना चाहिए वो एनसीवीटी से आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। जो भी मैंने आपको ट्रेड बताया उन ट्रेड आपके पास होना चाहिए। और साथ में यदि आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट है या आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सब में आपका सेम क्वालिफिकेशन रखा गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट इसमें भी आपका पास आउट होना चाहिए, 10 पास आउट होना चाहिए, प्लस आपका एनसीवीटी से आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास एनटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या एनएससी का सर्टिफिकेट है पास, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको पोस्ट के साथ यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है कितनी यहाँ पर सीट खाली है वो भी आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर किन स्टेट के लिए यहाँ पर निकाला गया है वो भी आपको जानकारी देखने को मिल रहा है। कुछ यहाँ पर ऐसे पोस्ट है जिसमें यहाँ पर डिप्लोमा धारक भी अप्लाई कर पाएंगे, और कुछ पोस्ट आपको ऐसे भी देखने को मिले जिसमें यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी रखा गया, और कुछ में आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। तो यहाँ पर आईटीआई छात्रों के लिए कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। कुछ यहाँ पर पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए हैवी व्हीकल ड्राइवर के ए के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और प्लस आप 10वीं पास होने चाहिए, और साथ में आपका आईटीआई का यहाँ पर सर्टिफिकेट इस ट्रेड से होना चाहिए। अगला जो आपको पोस्ट देखने को मिलता है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के अंतर्गत, इसमें भी आपका यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको फायरमैन के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिला है। इसमें आपका जो रखा गया है यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया, जो कि इसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, केवल यहाँ 10वीं पास वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ यहाँ पर पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें यहाँ पर केवल आईटीआई मांगा गया, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। यदि यहाँ पर बात करें, आप यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सीट आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर कास्ट वाइज आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अपना सीट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किन के लिए यहाँ पर सीट खाली है, तो यहाँ पर पूरी जानकारी इसकी दी गई है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन इन्होंने बता रखा है, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इसका डेट का यहाँ पर जानकारी दे रखा है कि कब से फॉर्म को अप्लाई करना है, और फॉर्म को अप्लाई कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर्म वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो भारतीय हैं। सबसे पहले यही बात बताया गया है कि ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब कि केवल भारतीय इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जो पोस्ट आपका है, जो पोस्ट पर आप अप्लाई करें वो आपके पास
क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएँगे और ये फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि इन्होंने रखी है वो 24/3/2023 रखी है। आप यहाँ पर ध्यान सॉरी 24/4/2023 रखिए और फॉर्म भरना जो इसका स्टार्ट हो गया है वो 27 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस भी माँगा गया है, तो उसका आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए जो कि इसमें यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर जो आपको जो देखने को मिल जाता है, इसका जो पोस्ट वाइज़ जो यहाँ पर हाइट इन्होंने रखा है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखा है। तो इसमें हाइट जो रखा गया है, यहाँ पर आप देखिए जो हाइट इसमें जो रखा गया है, इसके लिए यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है मिनिमम आपको हाइट जो कैटेगरी वाइज़ इन्होंने जानकारी दे रखी है, मेन के लिए अलग दे रखी है और यहाँ पर वुमेन के लिए अलग दे रखी है। तो यहाँ पर मेन वाले यहाँ पर देखिए एक 65 रखा गया, वुमेन के लिए एक 60 रखा गया, एससी/एसटी वालों के लिए एक 60 है और वुमेन के लिए एक 55 रखा गया है और वेट आपका 50 केजी होना चाहिए जनरल के लिए। बाकी जो एससी/एसटी के छात्र आते हैं उनके लिए यहाँ पर 46 है और यहाँ पर वुमेन के लिए 53 रखा गया। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो आपको कुछ यहाँ पर अदर जानकारी भी देखने को मिल जाती है कि फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पर उम्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे? तो 18 से ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर छात्र फायरमैन के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उनका 35 वर्ष होना चाहिए और जो छात्र अदर जो फ यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिला है, उस पे आप अप्लाई करें, तो 35 वर्ष के छात्र इस फॉर्म तक अप्लाई कर पाएँगे और 24/4/2023 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों तो यहाँ पर जो आपको पेमेंट दिया जाएगा, किस लेवल पे दिया जाएगा इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है। जैसे कि आप टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर अप्लाई करें, तो यहाँ पर पेमेंट जो इसका लेवल इन्होंने रखा है, ये मैक्सिमम यहाँ पर 44,000 से स्टार्टिंग है और जो आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम जो दिया जाएगा 1,42,000 तक यहाँ पर देने की बात कही गई है, जो कि पर मंथ आपको इतना पेमेंट दिया जाएगा। टेक्नीशियन बी और यहाँ पर ड्रॉपमैन बी के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो 21,700 से स्टार्टिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम जो इसका रखा गया है वो 21,700 रखा गया पर मंथ आपको दिया जाएगा और मैक्सिमम आप यहाँ पर देखिए जो इसका हाई जो यहाँ पर आपको जो दिया जाएगा पेमेंट वो आपका 69,100 रुपए तक देने की बात कही गई है। फायरमैन ए के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 19,900 रुपए पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए तो सिलेक्शन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, तो जो इसमें आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड यहाँ पर दिखाया गया है इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर 13 पोस्ट कोड है, यहाँ पर 18 है, 1 है, 19 है, 26 से 3 है, तो जो ऊपर मैंने आपको नोटिफ़िकेशन में दिखाया जो उसमें पोस्ट कोड रखा गया था, आप उस पोस्ट कोड पे अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यदि आप टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन बी या ड्रॉपमैन बी पे अप्लाई करें पोस्ट पे, तो रिटेन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि कुछ इसमें ऐसे पोस्ट है जो कि 10वीं पास पे हैं और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आईटीआई है, तो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर ज़रूरी है और यहाँ पर 10वीं पास वालों के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद हैवी व्हीकल ड्राइवर जिसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें जो आपका रखा गया रिटेन टेस्ट रखा गया और यहाँ पर स्किल टेस्ट रखा गया है। फायरमैन ए के अंतर्गत भी आपको देखने को मिल जाता है रिटेन टेस्ट प्लस यहाँ पर स्किल टेस्ट जो कि फिजिकल और यहाँ पर जो एफिशिएंसी टेस्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी प्रोसेस आपको देखने को मिलता है फायरमैन पे। तो फायरमैन पे जो अप्लाई करें ये सभी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। नीचे आएँगे तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखा है। तो इसमें जो यहाँ पर माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलता है और जो समय आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 90 मिनट, जो कि 80 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएँगे। जैसे आप आईटीआई का एग्ज़ाम दे रखा है, वैसे आपका आईटीआई का जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही आपका इसमें एग्ज़ाम कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड, ध्यान रखिएगा। सीबीटी आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है, सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि यहाँ पर बात करें फॉर्म फीस की, तो आप यहाँ पर देखिए, जो छात्र यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करें टेक्निकल असिस्टेंट पर, उनको ₹750 यहाँ पर फीस देना पड़ेगा और अदर जो यहाँ पर छात्र हैं उनको ₹500 देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और ये नॉन रिफंडेबल है, इसको ध्यान रखिएगा। और टेक्नीशियन बी, डॉकमैन बी और फायरमैन ए और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए और हैवी व्हीकल ड्राइवर ए पे यदि ये पोस्ट पे अप्लाई करें, तो आपको ₹500 यहाँ पर फीस देना है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो यहाँ पर रखा गया अदर जो एप्लीकेशन पे अप्लाई करते, इसमें और भी जो पोस्ट है, उस पे अप्लाई करते तो ₹400 आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच पाए कि एक फाइनली वैकेंसी आ चुकी है, जो कि इसरो की तरफ से नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, साफ तौर पे आपको देखने को मिल रहा होगा।